नमस्कार। आज तारीख है 28 सितंबर, दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को नया अध्यक्ष मिल गया है। दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मनहास ने रॉजर बिन्नी की जगह ली है। आज 28 सितंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुई बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। इसके साथ ही राजीव शुक्ला और देवजीत सौकिया को फिर से उपाध्यक्ष और सचिव चुना गया है। प्रभजेत सिंह भाटिया बने हैं नए संयुक्त सचिव, जबकि ए रघुराम भट्ट को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उधर तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेत्री कगजम टीवीके के प्रमुख विजय की राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है, जिनमें 17 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन करूर के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने हादसे की जांच के लिए समिति गठित करने का ऐलान किया है और कहा है सच्चाई जल्द सामने आएगी और उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। वहीं टीवी के प्रमुख विजय ने भगदड़ में पीड़ितों के परिवार के लिए 20 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। डर्टी बाबा के नाम से कुख्यात चैतन्यानंद सरस्वती को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। शनिवार देर रात आगरा के ताजगंज इलाके में फतेहाबाद रोड के एक होटल से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे धर दबोचा। 17 छात्राओं के यौन शोषण के गंभीर आरोपों में फरार चल रहे चैतन्यानंद लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस को उसकी लोकेशन बुधवार को आगरा में मिली थी और इसके बाद पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर तुरंत कार्रवाई की। शुक्रवार को कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। आई लव मोहम्मद अभियान को लेकर विवाद के बीच ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने बरेली में हाल के लाठीचार्ज की निंदा की। संगठन ने युवाओं से शांति और सद्भाव बरतने की अपील की है। कानपुर विवाद पर संगठन ने स्पष्ट किया कि प्रशासन ने जिलाधिकारी, पुलिस और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक के बाद कहा कि अन्य धर्मों के पोस्टर फाड़ने की एफआईआर का आई लव मोहम्मद अभियान से कोई संबंध नहीं है। संगठन की कानपुर इकाई ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दी और जनता में जागरूकता फैलाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले राज्य की सियासत एक बार फिर तीखे ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है। राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर युद्ध छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आई लव योगी आदित्यनाथ के नारे वाले पोस्टर लगाए जाने के जवाब में अब समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने अपने कार्यालय के बाहर आई लव अखिलेश यादव जैसे पोस्टर टांग दिए हैं। इस पोस्टर युद्ध की शुरुआत तब हुई जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में 2 दिन की यात्रा की थी। इस दौरान सपा के प्रदेश सचिव राहुल निर्मल बागी ने एक विवादास्पद पोस्टर लगाकर हलचल मचा दी थी, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में दर्शाया गया था। इसके अलावा सीतापुर जेल से 23 महीने बाद रिहा हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के समर्थन में भी उनके समर्थकों ने पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोरदार संबोधन दिया। उन्होंने पहलगाम हमले और आतंकवाद पर बात की। बिना पाकिस्तान का नाम लिए उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारा एक पड़ोसी लंबे समय से वैश्विक आतंकवाद का केंद्र रहा है। उन्होंने आतंकी हमलों और संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची का जिक्र कर पाकिस्तान पर तीखा प्रहार किया। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत का नाम लेते हुए दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध जीता और अब शांति चाहता है। भारत ने इसका करारा जवाब देते हुए राइट टू रिप्लाई में कहा, अगर तबाह रनवे और जले हुए हैंगर जीत हैं तो पाकिस्तान को इसका आनंद लेना चाहिए। और आखिर में जरा हटके में भारत के अमीर स्कूल की बात। राजस्थान के अलवर में मेयो कॉलेज 1975 में शुरू हुआ। ये स्कूल ब्रिटिश राज में राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए बनाया गया था और इसका पहला स्टूडेंट कोई और नहीं, अलवर के महाराज के बेटे राम कुमार मंगल सिंह थे। सोचिए, पहली बार वो पालकी में सवार होकर 300 नौकरों और घुड़सवारों के लाव लश्कर के साथ स्कूल पहुंचे थे। ईटन ऑफ द ईस्ट कहलाने वाला ये बोर्डिंग स्कूल आज भी रईसों, डिप्लोमेट्स और बिजनेसमैन के बच्चों की पहली पसंद है। 3,28,000 रुपए की लागत से 1985 में बना इसका शानदार मुख्य भवन आज भी गजब का जलवा बिखेरता है। महाराणा प्रताप के वंशज महेंद्र सिंह मेवाड़ जैसे बड़े नाम भी यहीं से पढ़कर निकले। तो आखिर कैसे होता है इस स्कूल में एडमिशन, वो भी रॉयल अंदाज में।
7वीं, 9वीं या 11वीं क्लास के लिए सितंबर में एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। फिर नवंबर से जनवरी के बीच पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है। करीब 850 स्टूडेंट 9 से 18 साल की उम्र यहीं पढ़कर वो अपने सपनों को पंख देते हैं। तो ये था भारत के रॉयल स्कूल का किस्सा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।